महाराज श्री जनक ने सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि स्वामी जी जनक जी महाराज ने तो इन 3 बातों पर विचार ही नहीं किया। उन्होंने तो केवल एक ही घोषणा की है बेटी के विवाह में कि सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही ओ बिनहि विचार बरय हठ तेही त्रिभुवन जय समेत वैदेही ओ बिनहि विचार बरय हठ तेही। जनक जी ने कहा कि जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। अब धनुष टूटने का संबंध है बल से, क्यों भाई? अवस्था से नहीं है। धनुष टूटने का संबंध किससे है? बल से है। ताकतवर होगा बलवान, वो तोड़े देगा। लेकिन विवाह का संबंध अवस्था से है और अवस्था के अनुसार शक्ति भी होती है। उसमें शक्ति परीक्षण अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई? अवस्था से ही आप शक्ति का मूल्यांकन कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? बताओ भाई। कोई नौजवान है तो आप यही तो देख के कहते हो यार अभी तो तुम नौजवान हो, भरपूर ताकत है तुम्हारे अंदर। और बूढ़ा चाहे इतना स्वस्थ हो, लेकिन आप यही कहते हो हाँ महाराज देखने में तो आप लग रहे हैं लेकिन बुढ़ापा है। देखने में आप ठीक ठाक लग रहे हैं लेकिन बुढ़ापा है। क्यों भाई? लेकिन लग गया। क्यों लग गया लेकिन कि नहीं? और किसी भी नौजवान को आप देखेंगे भले ही दुर्बल दिखाई दे रहा हो शरीर से, अरे अभी तो तुम नौजवान हो, तुम्हारे अंदर तो ताकत भरी पड़ी है। वो लोग कहते हो कि नहीं कहते हो? धनुष टूटने का संबंध अवस्था से नहीं है, बल पौरुष से है। उस काल में सबसे ज्यादा बल किसके पास था? जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। अच्छा बोलो भाई, कोई भी पहलवान कुश्ती में विश्व चैंपियन हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कोई भी विश्व चैंपियन पहलवान अगर पहाड़ को उठा दे तो जो शर्त आप करो वो शर्त हम पूरी करने को तैयार बैठे हैं आज। कोई भी विश्व चैंपियन पहलवान पहाड़ को उठा देगा पर्वत को? बताओ। आपने सबकी गर्दन हिल गई। अच्छा एक बात बताओ, विश्व चैंपियन ये कहे कि विश्व में कोई पहलवान ऐसा नहीं है कि जो मेरे सामने मुझे मात दिया हो, मैंने ही सबको मात दे दिया और ये प्रमाण है मेरे पास जो विश्व चैंपियन में बनाऊं, ये प्रमाण पत्र मुझे मिला है। ठीक है भाई, तुम विश्व चैंपियन हो गए, लेकिन फिर उसके मूड में आवे कि अब हम इस समय पंजाब मेल के इंजन से कुश्ती लड़ना चाहते थे। अच्छा बोलो, पंजाब मेल के इंजन से कुश्ती लड़ने की बात विश्व चैंपियन के दिमाग में आ जाए और वो सीधा आगरा स्टेशन पे आ जावे और जैसे ही पंजाब मेल आवे और वो ताल ठोक के कहे आ मुझसे कुश्ती लड़ ले, जिंदगी भर का काजू किशमिश 2 सेकंड में गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। 2 सेकंड नहीं लगेंगे, जिंदगी भर का काजू किशमिश गायब, पूरी पहलवानी सब 2 सेकंड नहीं लगेंगे। याद रखो, एक ऐसा बलवान उस काल में रहता है जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। खेल ही खेल में उठाया है, ऐसा नहीं कि पूरी ताकत लगाई हो। कौतुक ही कैलाश पुनलीन से जाए उठाए, कौतुक ही कैलाश पुनलीन से जाए उठाए। रावण का मूड बदला, कैलाश पर्वत के सामने पहुंचा और उठा लिया कैलाश पर्वत को। अब शंकर जी पार्वती जी बैठे थे कैलाश पर्वत पे, उठाने लगा तो पर्वत हिला
पार्वती जी ने कहा ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? कहे चेला हमारा पर्वत को उठा रहा है। पार्वती जी ने कहा ऐसा नालायक चेला क्यों बनाया कि गुरुजी का फाउंडेशन उखाड़ दिया उसने? क्यों भाई, गुरु जी का फाउंडेशन उखाड़ दिया, ऐसा चेला क्यों बनाते हो आप? कहे बस बन गया, गलती से बन गया, लेकिन अब क्या करें, बन तो गए, पीछे पड़ गया। कोटकी कैलाश पुन लीनिस जाए उठा है, खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया। आप कल्पना करो धनुष कितना ही वजनदार होगा, जब कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो धनुष को नहीं उठा सकता क्या? लेकिन जनक जी को यह पता नहीं था कि कैलाश पर्वत को उठाने वाला एक ऐसा राक्षस, ऐसा दैत्य दशानन रावण इस दुनिया में रहता है। कहीं वो ना आ जाए, वो आकर के धनुष को तोड़ डाले तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो भाई, समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन नहीं, जनक जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये और बहुत मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि आप सभी अच्छे श्रोता हैं। हमारी कथा तो बढ़ती ही चली जाती है। देखो 4 बजे आस्था भजन चैनल का समय पूर्ण हो जाएगा, लेकिन अपने अपने मोबाइलों में जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य टाइप करोगे तो ये डायरेक्ट प्रसारण उसमें चलेगा जब तक कथा चलेगी। तो आप लोग सुन सकते हो, जो घरों में बैठे लोग सुन रहे हैं या दूर बैठे लोग सुन रहे हैं, उनके लिए मैं विकल्प बता रहा हूं। उनके लिए विकल्प 4 बजे के बाद भी कथा होगी, लेकिन 4 बजे के बाद, क्योंकि इस परिसर में पंडाल में जितने भक्त बैठे हैं वो तो सब सुन लेंगे, लेकिन 4 बजे के बाद क्यों भाई, जो दूर दूर लोग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, देश में नहीं दुनिया में सुन रहे हैं, तो उनके लिए माध्यम क्या है? सोशल मीडिया माध्यम है। जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य टाइप करोगे, कथा जब तक चलेगी आपको भरपूर सुनने को मिलेगा। और कथा 5 दिन की शेष रह गई। आज चौथा दिन है, चतुर्थ दिवसीय कार्यक्रम पूर्ण होने जा रहा है। सीताराम जी का विवाह, 5 दिन में हमें उत्तरकांड तक कथा कहनी है। तो अभी तो अयोध्या कांड आएगा, बाल कांड ही पूरा नहीं हुआ है। तो अयोध्या कांड दिन होंगे 5, और कांड कितने बचेंगे जल्दी बोलो? अरे एक बाल कांड पूरा हो जाएगा तो 6 कांड, तो कांड कितने हैं? हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात कही कि 7 कांड हैं। अच्छे श्रोता हैं, तो एक जगह हमने ऐसी, तो हमने कहा कितने कांड हैं? तो एक बोला कांड 7 है, एक बोला कांड 8 है। हमने कहा 8 कौन है? बोला लवकुश कांड। हमने कहा लवकुश कांड जो है तुलसीदास जी के द्वारा विरचित नहीं है, कुछ भक्तों ने, कुछ प्रेमियों ने उसको स्थापित किया। चलो पढ़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन सप्त कांड, यह मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, यही मैं रुचिर सप्त सोपाना। तो 7 कांड हैं। एक बोला लवकुश कांड, हमने कहा अच्छा। एक बोला नहीं नहीं कांड 9 हैं। हमने कहा 8 तक की बात तो कुछ समझ में आ रही, 9वां कांड कौन है? बोले गोधरा कांड। अरे हम कहा कहां से आया तू, ये ओदरा गोदरा की बात करने लगा है? क्यों भाई? नहीं नहीं, ये सब कांड नहीं है, कांड तो यही है। अयोध्या कांड की कथा कल से प्रारंभ होगी। आज बालकांड को मैं पूर्ण करूंगा। सीताराम जी के विवाह के साथ ही बालकांड पूर्ण होगा। 5 कांड, 6 कांड हैं लेकिन 5 दिन हैं। कांड 6 हैं लेकिन 5 दिन हैं। 5 दिनों में 6 कांडों को मैं पूरा करूंगा और आपको सांगोपांग विधिवत कथा सुनाऊंगा। आपको तो सुनना है, क्योंकि मैं ज्यादातर, मेरा स्वभाव है कि मैं कथा को क्रम से ही कहता हूं और कथा को कथा की तरह ही कहता हूं। अगर कोई सामाजिक बात भी करनी पड़ती है मुझे, तो उसमें भी मैं संतुलन बना के ही कहता हूं। ये मेरा स्वभाव है, संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। संतुलन बना के ही मैं कोई बात को परोसता हूं, क्योंकि व्यंजन परोसो तो रसगुल्ले को नमक पर मत।
नहीं, वो स्वाद ही बेकार हो जाएगा रसगुल्ले का। अगर नमक पर डाल दिया, जहां पत्तल में नमक रखा है या थाली में नमक रखा है और रसगुल्ला उसी पर डाल दिया, तो ईमानदारी से बताओ पूरा स्वाद बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए रसगुल्ले की जगह रस का स्थान सुनिश्चित, रसगुल्ला रसगुल्ले की जगह पर ही परोसा जाएगा, सब्जी सब्जी की जगह पर ही परोसी जाएगी। जहां जिसका जो स्थान है उसको वहीं पर स्थापित करना चाहिए, ये हमारा परम धर्म है। तो आइए सुनिए, रावण कैलाश को उठा सकता है, खेल ही खेल में उठा सकता है, तो धनुष को उठाने में कितना समय लगेगा। लेकिन महाराज श्री जनक ज्ञानी हैं, वो रावण के अस्तित्व को भी जानते कितना बलवान है, लेकिन फिर उन्होंने बिना विचारे ये क्यों कह दिया। अच्छा, एक और रावण की कंडीशन, वो क्या कंडीशन है, रावण बदनाम सुदा है। बोलो बदनाम सुदा है कि नहीं, बदनाम सुदा। इतना बड़ा बदनाम है रावण कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। बोलो इतनी बड़ी बदनामी मिली कि नहीं मिली। देव यक्ष कन्याओं का बलपूर्वक हरण करके लाया है रावण, बलपूर्वक, क्योंकि स्पष्ट है इस दोहे में, आप लोग सुनिए, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल। तो बाहुबल, बोलो बाहुबली है कि नहीं, बाहुबली है कि नहीं। तो जनक जी को यह पता नहीं कि देव यक्ष कन्याओं का उसने बाहुबल से अपहरण किया है। भुजाओं में इतनी बड़ी ताकत है कि कैलाश पर्वत को उठा सकता है। तो कहीं रावण आ गया अपनी भुजाओं से धनुष को उठा ले और तोड़ दे, तब क्या होगा। महाराज श्री जनक ने इस पर विचार किया था, ऐसा नहीं कि किया नहीं था। ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि उन्होंने विचार नहीं किया। उन्होंने केवल एक ही बात कही, जो धनुष को तोड़ेगा बिना ही विचार, बड़े हटते ही, धनुष को जो तोड़ेगा मैं फिर विचार नहीं करूंगा, अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। लेकिन ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि रावण के बल के बारे में न सोचा हो। महाराज जनक ने सोचा है, लेकिन प्यारे जनक जी महाराज को क्या विश्वास हुआ, कैसे विश्वास हुआ, और उन्होंने अपनी बेटी के विवाह का निर्णय धनुष से क्यों जोड़ा, धनुष से क्यों जोड़ा। कारण है, क्या कारण है। धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा था। धनुष जहां स्थापित है अनंत काल से वहीं स्थापित है। हर राज्य में बोलो पहलवान होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो भाई होते। कंस का राज्य आपने सुना, तो बोलो पहलवान थे कि नहीं थे। भागवत की कथा सुनते हो, हैं बड़े बड़े पहलवान थे कंस के राज्य में। हर राजा के राज्य में होते हैं, चाहे धार्मिक राजा हो चाहे अधार्मिक राजा हो, पहलवान तो सभी रखते हैं। क्यों भाई, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हाँ रखते हैं पहलवान। जनकपुर में पहलवान नहीं थे क्या। किसी की ताकत ही नहीं पड़ी, हिम्मत नहीं पड़ी, किसी के पास शक्ति नहीं थी कि धनुष को उठाए। अच्छा एक बात बताओ, भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है, स्वच्छता अभियान है, चल रहा है। ये बहुत अच्छा अभियान है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो जानकी मैया ने की थी। ऐसा मत मानना कि ये स्वच्छता अभियान आज ही चालू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, कुछ वर्षों से नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने रामायण से ही प्रेरणा ली है, रामायण से प्रेरणा ली है, याद रखना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि रामायण पढ़ोगे तब ना रामायण से प्रेरणा मिलेगी। नेता हो चाहे अभिनेता हो, चाहे विक्रेता हो चाहे क्रेता हो, रामायण सबके पास होनी चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए रामायण।
प्रधानमंत्री ने अगर स्वच्छता अभियान का डिमडिमनाद किया है, उन्होंने भी रामायण पढ़ के ही निर्णय लिया है। ये स्वच्छता अभियान श्री जनक नंदिनी जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराअंबा श्री जानकी मैया ने चलाया था। कैसे? बोले निज गए सब परिचर्या करही, रामचंद्र यशु अनुसरई। बोलो, ये चौपाई स्वच्छता अभियान के साथ है कि नहीं? जल्दी बोलो। और स्वच्छता अभियान में सबसे पहले हमारे देश की बहू बेटी जगती है तो झाड़ू लगाती है घर में। बोलो, जल्दी बोलो। बोलते क्यों नहीं हो? क्या कोमा में चले गए हो? थोड़ा बोला करो। जो परंपराएं थी उनको दोहराओ। उनके बारे में ही तो मैं कह रहा हूं। निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आयुष अनुसरही। श्री जनक नंदिनी जानकी जी पूरी ग्रह परिचर्या अपने हाथों से करती थी। और ग्रह परिचर्या की शुरुआत होती है झाड़ू लगाने से। होती है कि नहीं? हाँ, होती है। लेकिन अब आजकल समस्या इस बात की है कि ब्रह्म मुहूर्त तो घरों में देखा ही नहीं जा रहा है। वातानुकूलित एसी रूम में खर्राटा मार के सो रहे सब। खर्राटा मार के सब सो रहे हैं। क्यों भाई? सूर्य भगवान जब खूब तेज हो जाते हैं, जगाते हैं, उठो उठो उठो, तब बड़ी मुश्किल में नींद खुलती है। समझ लो इस बात को, बड़ी मुश्किल में। आज 80-90 साल की वृद्धा जो है 4 बजे जग के अभी भी कमर झुक गई है, लेकिन फिर भी झाड़ू बहारू कर रही है। बोलो भाई, क्योंकि वो कहती है कि ये संस्कार मुझे मिले हैं, इसलिए अंतिम श्वास तक ये संस्कार मेरे साथ रहेंगे। मैं संस्कारों को छोड़ नहीं सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि आज ग्रह परिचर्या, चाहे जितने संपन्न घर में तुम क्यों ना हो, अपने घर की ग्रह परिचर्या को अपने हाथ से थोड़ा संभालो। थोड़ा ही संभाल लो, लेकिन उसमें सहभागिता आपकी जरूर होनी चाहिए। आपकी सहभागिता अवश्य होनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं कि कोई संपन्न व्यक्ति झाड़ू बहारू नहीं लगाता है। रामचरितमानस में अंगद राजा का बेटा है। बोलो, अंगद किसका बेटा है? जल्दी बोलो। राजा का बेटा है, युवराज है। राजा नहीं बन पाया तो क्या हुआ, युवराज तो बन ही गया था। लेकिन अयोध्या में क्या कह रहा है भगवान से? मुझे मत भेजो किष्किंधा। क्या करोगे? अयोध्या में मंत्री बनना चाहते हो? किस विभाग का मंत्री बना दूं? बोलो अंगद। अंगद ने कहा, मंत्री नहीं बनना चाहता हूं। फिर अयोध्या में क्यों रहना चाहते हो? कहे नीच टहल। अंगद कह रहा है, नीच टहल ग्रह के सब करी हो, ओ पद पंकज बिलोक भवतरी हो। बस झाड़ू बहारू लगाता रहूं अयोध्या की गलियों में, बस मुझे यही सेवा दे दो। बोलो, राजा का बेटा भी स्वच्छता अभियान से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जल्दी बोलो। राजा का बेटा भी स्वच्छता अभियान से जुड़ा है। केवल गरीब ही झाड़ू नहीं लगाता है, याद रखना। ये झाड़ू लगाना नहीं है प्यारे, ये अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। केवल अपने घर को ही, जब घर घर स्वच्छ हो जाएगा तो भारत अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए स्वच्छता अभियान की परंपरा जनक नंदिनी जानकी जी ने दी है। बोलो, दी है। इसके पहले किसने दी है हम इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो जानकी मैया की बात कर रहे हैं। बोलो, हम अपनी मैया की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन जनक जी ने देखा। क्या देखा जनक जी ने? कि मेरी बेटी हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई कर रही है।
अच्छा, जनक जी महाराज देखते रहे कि ये कितने सुंदर संस्कार हैं बेटी के। किसी ने कहा नहीं था, लेकिन स्वतः ही ये संस्कार। मैं एक बात कहता हूं, जैसा कार्य घर में होता है संतान को बताना नहीं पड़ता है, अपने आप देख देख करके संतान वैसा ही करने लगती है। याद रखना, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने की जरूरत, अपने आप ही संस्कार में संस्कार आ जाते हैं, ये विचार आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि घर का वातावरण अच्छा बना के चलो, वो वातावरण का प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर पड़ता है। बोलो, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और फिर बच्चों को समझाना नहीं पड़ता है, बच्चे जो है संस्कार लेकर के फिर स्वयं क्रियान्वयन करने लगते हैं। इसलिए हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसलिए हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे परिवार में परिवर्तन नहीं होगा। जनक जी ने देखा कि मेरी बेटी कर क्या रही है, तो निज ग्रह सब परिचर्या, ग्रह परिचर्या कर रही थी सीता जी। झाड़ू लगाते 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 धनुष के पास पहुंच गई जहां धनुष रखा था। एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ से धनुष उठाया। छोटी छोटी सुकुमार भुजा, बोलो भैया, उम्र है 6 साल की। याद रखना कितनी उम्र है, 6 साल की उम्र है। किशोरी जी की वाल्मीकि रामायण के अनुसार 6 वर्ष की आयु है। एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में धनुष उठाया, बाएं हाथ से धनुष को, और उठा करके झाड़ू जो है लगा रही हैं, धनुष के नीचे साफ कर रही हैं कूड़ा कचरा धनुष का। बोलो भाई, ये साधारण बात है क्या? जहां बड़े बड़े बलवान पहलवान धनुष को नहीं उठा पाए, क्यों? इधर आओ, इशारा कर देंगे तो स्वरूप तैयार किए गए हैं, क्योंकि आज सीताराम जी का विवाह है। अच्छी बात है, वो भावुक क्षण रहता है। स्वरूप भी आएंगे, आप उनका भी दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नाम रूप लीला धाम, ये 4 भगवान के स्वरूप हैं। उसमें नाम रूप लीला धाम, तो रूप भी एक धाम, और रूप और लीला और नाम ये भगवान का ही वास्तविक स्वरूप माना गया है। इसलिए हम लोग जो दर्शन करेंगे ना, उसमें ये नहीं हम अनुभव करेंगे कि नहीं ये तो सामान्य बालक या बालिकाएं बना दिए गए। नहीं नहीं, भगवान ही पधारे हैं। जाके रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम लोगों को अभी स्वरूपों का दर्शन होगा, और 4:30 बजे कथा विश्राम होगी। विवाह हो जाएगा 4:30 बजे, आधा घंटा रह गया है। क्योंकि 4 बजे मैंने बताया था ना, ये आस्था भजन का जो समय 4 बजे तक का था, लेकिन अभी 4:30। चूंकि कथा अधूरी न रह जाए, लाइव के चक्कर में कथा अधूरी नहीं रहनी चाहिए, है नहीं? क्योंकि लाइव के चक्कर में कथा की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, है ना? इसलिए कथा 4:30, आध घंटे और 30 मिनट अभी सुनते जाओ। जनक जी की प्रतिज्ञा, लेकिन जनक जी ने धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करूंगा, ये भाव कैसे आया मन में? ये तब आया जब 6 वर्ष की अवस्था में सीता जी ने सफाई करते समय धनुष को उठा लिया बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से झाड़ू लगा रही हैं, और पेशाब करके धनुष को वहीं रख दिया। बड़े बड़े पहलवान नहीं उठा पाए, जनक जी ने कहा धनुष को, और मेरी बेटी ने, 6 वर्ष की बेटी ने बाएं हाथ से उठा दिया धनुष को। इसका मतलब धनुष को उठाने का संबंध शक्ति से है, लेकिन मेरी बेटी आदि शक्ति है, क्योंकि आदि शक्ति ही कर सकती यह ऐसा कार्य। आदि शक्ति जहे जग उपजाया, सो अवतरेहु मोरी है माया। आदि शक्ति है मेरी बेटी। आज मुझे विश्वास हो गया कि बेटी क्या है? आदि शक्ति है, क्योंकि शक्ति
वाले धनुष को उठा लेते, ये भी हमें संभावना नहीं थी, हमें विश्वास ही नहीं था कि शक्ति वाले धनुष उठाएं। लेकिन मेरी बेटी ने बाएं हाथ से उठा दिया, इसका मतलब है शक्ति नहीं, आदि शक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, आदि शक्ति का वर्णन कौन करेगा? परब्रह्म। और परब्रह्म कौन है? याद रखना, ब्रह्मांड जिसके हाथ में हो। अच्छा बोलो भाई, परब्रह्म कौन है? जल्दी बोलो। ब्रह्मांड जिसके हाथ में हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद नहीं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड जिसके हाथ में हो। तो जनक जी ने कहा कि ब्रह्मांड जिसके हाथ में होगा, क्योंकि भैया कैलाश पर्वत ब्रह्मांड ही में है। बोलो किस में है? कैलाश पर्वत ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड जिसके हाथ में है तो कैलाश भी उसी के हाथ में है। लंका ब्रह्मांड में है तो लंका भी उसके हाथ में है। अयोध्या कहाँ है? बोले ब्रह्मांड में है, अयोध्या उसके हाथ में है। अच्छा बोलो आगरा कहाँ है? जल्दी बोलो। आगरा ब्रह्मांड में है, भगवान के हाथ में है। बोलो है कि नहीं? किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। जनक जी ने कहा कि आदि शक्ति का वर्णन तो परब्रह्म ही कर सकता है, और परब्रह्म की पहचान तभी हो सकती है कि जब आदि शक्ति ने धनुष को उठा लिया तो ये आदि शक्ति है, और जो धनुष को उठा के तोड़ डालेगा वही परब्रह्म होगा। परब्रह्म के अलावा धनुष को कोई तोड़ ही नहीं सकता है। तो बोलो जनक जी महाराज परम ज्ञानी है कि नहीं? उनको ये चिंता नहीं है रावण की कि रावण आएगा, बलवान है, कैलाश उठा लिया। अरे कैलाश उठा सकता है लेकिन धनुष नहीं उठा सकता है, वो ये पक्की बात है। क्यों? पूरा विश्वास है मुझे। धनुष को कौन उठा सकता है? जो परब्रह्म जिसके हाथ में ब्रह्मांड है उसी के हाथ में धनुष होगा, वही धनुष को तोड़ सकता है। तो याद रखना, राम जी कौन हैं? बोले राम जी हैं परब्रह्म हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद। ओ सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वही व्यापक ब्रह्म निरंजन, नेति नेति कहे वेद निरूपा, वही कौशल्या जी के आंगन में आज वही तो तोड़ेगा धनुष को, और कोई नहीं तोड़